मानयोग श्री जय सिंह गिल साहब ਅਤੇ नाभा फाउंडेशन के समूह प्रबंधक साहिबान, भाई कान सिंह नाभा रचना मंच के समूह प्रबंधक साहिबान, अज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अज आपां पंजाबी के महान विद्वान भाई कान सिंह नाभा जी की याद के एकत्र हुए हाँ। महान विद्वान और सिख धर्म के महान व्याख्याकार भाई कान सिंह नाभा का जन्म 30 अगस्त 1861 ईस्वी को माता हरकौर की कुखों उन्होंने नानके घर सब्ज बनेरे होया। भाई साहब के पिता बाबा नारायण सिंह अपने समय के एक प्रमुख विद्वान सन, जिन्हें बचपन तो ही अपने बेटे को भाई कान सिंह को नाभा बुला के कठिन जीवन जांच सिखाई तो बहुपक्षी विद्या का धारनी बनाया। भाई साहब ने 1886 तो 1926 ईस्वी तक नाभा और पटियाला दरबार में कई उच्च अहुदियां ते सेवा की ते एक लेखक के तौर पर उन्हों का आगमन 19वीं सदी के अखीरले दहाके में होया। महाराजा रविंदर सिंह, महाराणी सरोजनी देवी, प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान मैकालफ, शमशेर सिंह अशोक वर्गे प्रसिद्ध विद्वान भाई साहब के शिष्य बने तो आप जी दियाँ मुढ़ले दौर दियाँ रचनावां राज धर्म, टीका जैमिनिया समेत, नाटक भावार्थ दीपिका आदि आपनों परंपरिक विद्या का तुरंदर विद्वान सिद्ध करदियां हैं। तो दूजे दौर दियाँ रचनावां हम हिंदू नहीं, गुरमत प्रभाकर, गुरमत सुधाकर, गुरगिरा कसौटी आपनों भाई गुरदास जी तो बाद सिख कौम का महान व्याख्याकार सिद्ध करदियां हैं। उन्हों की साहित्यक दिलचस्पी का घेरा अति विशाल सी, जिस विच धर्म, खंडन मंडन, इतिहास, टीकाकारी, कोशकारी, सफरनामा आदि अनेक विषय शामिल हैं। पर उन्होंने जीवन भर की तपस्या का फल गुर शब्द रत्नाकर महान कोश है। कोशकारी के खेत्र में आप पथ प्रदर्शक भी हैं तो आदर्श भी। जिमें जॉनसन की अंग्रेजी डिक्शनरी को मानता मिली, उस तरह भाई साहब वालों रचित महान कोश ने पंजाबियों को दुनिया के पहले नंबर पर लिया के खड़ा कर दिता, क्योंकि अज दुनिया भर दी डिक्शनरियां दे विच महान कोश की गिनती 12वें नंबर पर आती है। किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म चिंतन के स्वतंत्र धर्म प्रसंग लई उस धर्म के धर्म शास्त्र की स्थापति लाजमी प्रवान की जा चुकी है। जिस समय भाई कान सिंह ने सिख धर्म की व्याख्या लई पुस्तकां लिखियां, धर्म शास्त्र की स्थापति के पक्षों उस समय सिख अकादमिकता ने अजे कोई वर्णनयोग पलंगा नहीं पुटियां सन। जो भी खिंडमा पुड़मा काम होया सी उसनों एक तरतीब दे के अगे तोरन का काम भाई कान सिंह नाभा ने अपनी रचनावां द्वारा किया। धर्म शास्त्री प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उस धर्म के सत की अमल में स्थापति होंदी है तो भाई साहब ने इस सत की स्थापति विच अपन रचनावां राही भरपूर हिस्सा पाया और गुरबाणी विवेक के सही रूप को सामने लिया के गुरमत की विश्वार्थी ते संवादी पहुँच का भरपूर प्रगटावा किया। राजनीति में माहिर होने करके महाराजा हीरा सिंह भाई साहब को नीति जी कह के पुकारते सन। भावें राज दरबारी भगती भाई साहब के हड्डां में रची हुई सी, परंतु उस समय की इनकलाबी सोच ते स्वतंत्रता की भावना भी भाई साहब के अंदर मौजूद सी। भाई साहब अनुसार कोई भी कौम संसारपुर स्वतंत्र हुए बिना पूरी उन्नति नहीं कर सकी। भाई साहब की आज़ाद विचारधारा फिर प्रगट होती है जदों वो अंग्रेज़ों की पाड़ो ते राज करो वाली नीति तो पूरी तरह सुचेत सन। उन्होंने अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसनों सिख कौम ने सदा सहयोग दिता, उस साम्राज्य ने सिखों के हकों वाल ध्यान नहीं दिता। राजनीति नाल संबंधित अपने ग्रंथों में भाई कान सिंह नाभा एक अजिहे राज का संकल्प प्रस्तुत करते हैं जिहड़ा धर्म उपर आधारित होवे, धर्म उपर आधारित होवे
जिस विच राजा गुणी ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ कि इस जानन की कोई हद नहीं। जिन्होंने विद्या देवी जगत माता की उपासना तन मन तन तो की है, उन्होंने इसके वरदान तो लोक अते परलोक के सारे आनंद पाए हैं। भाई साहब अनुसार देश अते कौम की भलाई इस विच है कि विद्या का वपारीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास के खोजी चंगी तरह जानते हैं कि जब तक भारत देश विद्या का केंद्र रहा तो इसनों अपना गुरु मन के विदेशी लोग दूर दूर तो विद्या पाने लई विद्यार्थी होकर इत्थे आउंदे रहे, और जब विद्या तो बेमुख हो गया तो सारी महिमा खो बैठा अते होरनां दा मोहताज हो गया। पूरे संसार अते समाज नूं सुखदाई बनाउण लई अपना वडमुला सुझाव पेश करदिआं भाई साहब दो गल्लां उपर जोर दिंदे हन कि अपरा विद्या अर्थात जग के कार्य करने वाली सब प्रकार की विद्या, तो दूजी है परा विद्या अर्थात आत्म ज्ञान की विद्या। आत्म ज्ञान की विद्या जिहड़ी कि हर इंसान नूं उसके मूल दे नाल जोड़ती है, हर इंसान नूं दसदी है कि उसकी वास्तविकता की है, वो कित्थों आया है, उसने कित्थे जाना है, तो उसके जीवन का की प्रयोजन है। सो पूरे संसार को सुखदाई बनाने वास्ते दो प्रकार की विद्या की गल भाई कान सिंह नाभा ने की है कि एक है अपरा विद्या जिहड़ी कि स्कूलों में आप प्राप्त करते हाँ, तो दूजी है परा विद्या अर्थात आत्म ज्ञान की विद्या। ये दोवें प्रकार की विद्या तो बगैर संसार को सुखदाई नहीं बनाया जा सकता। तो दूजी महत्वपूर्ण गल भाई साहब ने यह दसी है कि संसार दीयां सारियां समस्यावां मिटाउण लई जरूरी है कि मनुख दूजे मनुख नूं मनुख के तौर पर मानता देवे अते एक पिता एक सके हम बारक महाबाक के भाव नूं मन विच वसाए। भाई साहब सिख धर्म दर्शन अते इतिहास के ही नहीं, वो पंजाबी साहित्य सभ्याचार के भी एक अजिहे सिरमौर लेखक हैं जिन्हां ने अपनियां लिखतां द्वारा पंजाबी भाषा नूं माँ बोली नूं सन्मानयोग दर्जा दिवाउण लई सारी उम्र भरपूर यतन किया। माँ बोली पंजाबी प्रति अथाह श्रद्धा का प्रगटावा करदिआं भाई साहब ने एक विद्यक समागम में बोलदिआं कहा सी कि मैनूं अफसोस नाल आखना पैंदा है, मैनूं अफसोस नाल आखना पैंदा है कि असीं अजे पंजाबी लई बहुत घट यतन किया है। और इस तो भी वध के शोक की गल यह है कि अनेक भाइयों ने पंजाबी नूं सिखां की ही बोली समझ के मातृभाषा नाल बैर कमाया है अते सारे संसार के विद्वानां ने एक सुर होकर आख्या है कि अपनी मातृ बोली के प्रचार बिना विद्या प्रचार करना सुपने की तरह है। जिस बोली विच देश के इस्त्री पुरख बातचीत करते होण उस बोली में समझाई गलबात अगों बच्चों के दिलों से पक्का असर कर सकती है। विदेशी बोली चाहे कोई भी होवे उस द्वारा असीं अपने बच्चों के दिलों के विच अपने सभ्याचार अते अपने धर्म के जिहड़े भाव ने वो नहीं वसा सकते। भाई कान सिंह नाभा की अदुੱਤੀ शख्सियत की एक खास गल यह है कि बेशक उन्होंने कॉलेजों यूनीवर्सिटियों विचों कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लई, पर जिहड़े भी विषय नूं उन्हां हथ लाया उसदे वो धुरंधर विद्वान सिद्ध होए। धर्म राजनीति चिकित्सा जोग्राफिया हिस्टरी ते काव्य आदि सारे विषयों वो निपुण साबित होए। बिना किसी रस्मी विद्या के वो धुरंधर विद्वान निपुण कोशकार छंद शास्त्री अलंकार शास्त्री ते राजनीतिवेत्ता बने। पर कमाल की गल यह है कि उन्होंने अपनी विद्या का आरंभ धार्मिक केंद्रां डेरियां पंडितां मौलवियां तो किया, पर आधुनिकता तर्कशीलता ते विज्ञानकता नूं कदे अखों ओले नहीं होण दिता। भाई कान सिंह नाभा पूर्वी और पश्चिमी चिंतन का एक अजिहा अनोखा संगम है जिन्हां समुचे भारत के विद्वानों को प्रेरित किया
कि वो आपो अपनियां खेतरी भाषावां विच कोई भी वड्डे तो वड्डा काम कर सकते हैं। उस मौके पंजाबी भाषा च विश्वकोश महान कोश की रचना करके ब्रज भाषा के पिछे पए हुए पंजाबी विद्वानों को हलौना दे के जगाया कि पंजाबी माँ बोली च वड्डे तो वड्डा काम, गंभीर तो गंभीर काम सोचा जा सकता है, किया जा सकता है ते विचारिया जा सकता है। महान कोश के रूप दे विच भाई साहब ने पंजाबी भाषा दे विच एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। उन्होंने इस ख्याल को साबित कर दिता, इस ख्याल को झूठा साबित कर दिता कि ईस्ट इज ईस्ट, वैस्ट इज वैस्ट, क्योंकि ईस्ट और वैस्ट दोवें इकट्ठे समरूप होके भाई कान सिंह नाभा की शख्सियत विचों, उन्हां दी रचना दे विचों प्रगट होंदे हन। अपने सभ्याचारक विरसे की संभाल लई अपना पूरा जीवन लेखे लाउण वाले परम विद्वान भाई कान सिंह नाभा 23 नवंबर 1938 ईस्वी के दिन इस फानी संसार को हमेशा लई अलविदा कह गए। उत्तम साहित्य के प्राचीन समय तो 3 मुख्य लक्षण मन्ने जाते रहे हैं कि साहित्य सच का धारनी होवे, जीवन लई कल्याणकारी होवे अते सुंदरता का प्रकाश करे। यही भाव सत्यम शिवम सुंदरम सूत्रते हैं ते भाई कान सिंह नाभा दीआं समुचियां रचनावां ते उन्हां दे समुचे विचार दर्शन विचों सत्यम शिवम सुंदरम वाले 3 लक्षणों नूं भाई साहब सृष्टि के 3 गुणा रजो तमो ते सतो के रूप में देखते हैं। भाई साहब अनुसार दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का संकल्प सी कि नवा मनुख बहादुर भी होवे, शांत भी होवे अते विद्वान भी होवे। विद्या रजोगुण, शांति सतोगुण अते शूरतव तमोगुण है, पर इन्हां 3 गुणों को किस किस मिकदार च मिलाउणा है, ये तजवीज़ करना साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दिमाग का काम सी। इस तरह भाई साहब ने परंपरा को किते भी नज़रअंदाज नहीं किया, इसे करके उन्होंने विचार दर्शन अज भी लाभकारी है अते भविष्य विच भी लाभकारी रहेगा। तो जिन्ना चिर पंजाब रहेगा, सिक्खी रहेगी, दुनिया के पंजाबी रहेंगे, भाई साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा। इसलिए धन्यवाद है नाभा फाउंडेशन का, कान सिंह नाभा रचना विचार मंच का, जिन्हां प्यो दादे का कोल डिठा खजाना के महाबाग अनुसार भाई साहब के 150वें जन्म दिवस मौके अज के सैमीनार का आयोजन करके ये महान उद्यम किया। इन्हां ही शब्दों के नाल आप सबना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगवेल सिंह उन्हों का, जिन्हों ने अज के समागम का सैमीनार का पर्चा पढ़िया। तो असी इस समागम को संखेप करने का यत्न कर रहे हैं, क्योंकि सही 2:30 बजे अपने तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ खाने का प्रबंध किया।